आज के इस वीडियो में बात करूंगा भाई कि बहुत ज़्यादा दयालु, ईमानदार और लॉयल नहीं होना चाहिए हमें। ये सब कमज़ोर लड़कों की निशानी है, ये सब चोमू लड़का की निशानी है। इस वीडियो को अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ जाओगे कि ईमानदार क्यों नहीं बनना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा दयालु क्यों नहीं बनना चाहिए, लॉयल ज़्यादा क्यों नहीं बनना चाहिए। बहुत सी जगह पर तुम लॉयल बन सकते हो, लेकिन लॉयल एक ऐसा चीज़ है ना, हमेशा तुम्हें रिग्रेट करेगा, हमेशा तुम्हें दुख दुख में लाएगा, हमेशा तुम्हें तकलीफ में लाएगा। किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे, तो एक ना एक दिन वो चीज़ तुम्हें दुख की ओर लाएगा। जैसे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार हमें हेल्प मांग देता है तो हम तुरंत हेल्प करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं पाप ना लग जाए, हेल्प कर देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल्प लेने के बाद वो आदमी तुम्हारे पैसे भी समय पर वापस नहीं करते, बार बार टालते रहते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा भी दिमाग खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। जिस आदमी से तुम दोस्ती किए थे उससे रिश्ते भी खराब होते हैं और झगड़े भी होते हैं। तुम्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आता है खुद पर कि क्यों उसको दिया पैसा, क्यों दिया, क्यों ये गलती किया। और बार बार तुम यही गलती करते जाते हो, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया नहीं जाता कि अमीर गरीब जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, दूसरों को हेल्प करने में तुम्हारा भलाई नहीं होता है। क्योंकि बाबा लोग बॉलीवुड में ऐसी ऐसी फिल्में दिखा दी ना हमें कि बचपन से हमारे अंदर फिट कर दिया गया कि दूसरों का हेल्प करना चाहिए, गरीबों का हेल्प करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें हेल्प एकदम ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। हेल्प ऐसा करो कि तुम्हें रिग्रेट ना हो। यहाँ तुम्हें खुद के लाले पड़े हैं, खुद के टी शर्ट पहनने, चड्डी पहनने के पैसे नहीं है, और तुम दूसरों से लोन लेकर, उधारी लेकर उसको हेल्प कर देते हो, और बाद में खुद को ही दोष देते रहते हो, गुस्सा होते रहते हो कि क्यों हेल्प किया भाई। काश इस आदमी को हेल्प नहीं करता, ये पता ही नहीं था मुझे इतना नीच आदमी है, इतना फालतू आदमी है जिसको मैंने हेल्प किया। इससे दो प्रॉब्लम होता है भाई। एक तो तुम जिसका हेल्प किए उससे दुश्मनी हो जाती है, दोबारा उनसे बात नहीं हो पाता है, वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करते, और हमेशा के लिए उस आदमी से रिश्ते तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, और तुम्हारा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होता है। तुम्हें अंदर ही अंदर खुद पर लगातार गुस्सा आता है कि क्यों आखिर मैंने हेल्प किया, और तुम बार बार यही गलती करते रहते हो। जैसे कोई लड़की तुम्हें हेल्प मांग दे तुरंत हेल्प करने लग जाते हो। ये क्या है? ये एक चोमू लड़के की निशानी है, ये एक कमजोर लड़कों की निशानी है। तुम्हें हेल्प कभी भी इस चीज को सोचकर नहीं करना चाहिए कि अगले पार्टी कितना प्रॉब्लम है, कितने समस्या में है, अगर मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पाप लग जाएगा, पता नहीं। ऐसा ऐसा चीजें हम लोग को बाबा लोग फिल्में डाल देते हैं ना, कि इसी चीज को हम लोग लगातार सोचते रहते, डरते रहते, अंदर ही अंदर कांपते रहते हैं कि भाई इस आदमी का हेल्प मैंने क्यों नहीं किया। यहाँ तक हम लोग एक सप्ताह तक उस बारे में सोचते रहते हैं कि भाई किस तरह उस आदमी का हेल्प कर दूं। अरे भाई, तुम्हें खुद का हेल्प करना चाहिए, खुद के शरीर पर काम करना चाहिए। इन किताबों में जो लिखा हुआ है, इन बाबा लोगों ने जो बता दिया है, फिल्मों में बता दिया, इसको सच क्यों मान लेते हो भाई। किसी भी चीज को कोई अगर बता दिया तो उसको सच मत मानो। ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है, ये जो बाबा लोग बताता है, जो किताबों में बताया, वो किसी एक आदमी के द्वारा लिखा गया है। जरूरी नहीं है वो जो आदमी लिखा है एकदम 100% सच ही होगा। सिचुएशन के हिसाब से सच होगा। किस सिचुएशन में तुम हो, किस सिचुएशन में तुम्हें हेल्प करना चाहिए, कब तुम्हें हेल्प करना चाहिए, हेल्प करने के बाद तुम्हें उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट है, उसके बाद ही तुम किसी का हेल्प कर सकते हो। तुम बिना सोचे समझे हेल्प कर देते हो, जिसके वजह से तुम्हें दुख आती है, तकलीफ आती है। तुम भाई लॉयल बनते हो, किसी गर्लफ्रेंड को लेकर सोचते हो कि भाई कि मैं तो एक ही लड़की से प्यार करूंगा, ईमानदार रहूंगा, जिंदगी भर एक ही लड़की से प्यार करूंगा। ये गलत काम करते हो तुम ये चीज हमेशा जो फिल्मों में दिखाया गया ना कि एक ही लड़की से प्यार करो, ईमानदार बनो, हाँ सबसे बड़ा प्रेमी बनो, कि 10 साल से 20 साल से मैं एक ही से प्यार करता हूँ, ये घटिया चीजें हैं, ये पुरानी चीजें हैं। ये पुराने जमाने में होता था, 1980 में होता था, अभी नहीं भाई। अभी तुम्हारे मेंटल पीस को जो सही लगता है, अगर ये लड़की मेरे से नहीं जच रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रही है, बिना हिचक, बिना टेंशन, बिना पुरानी बातों को याद करके कि पिछले समय में मेरे साथ बहुत सारी खुशियां भी थी, इसके साथ बहुत अच्छा पल बिताया, उस चीजों को याद ही मत करो। उसको बिना याद करके तुम उस लड़की को हटा दो, ब्लॉक मार दो, ऐसा ब्लॉक मारो दोबारा उनसे बातचीत ना हो। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरा उससे 10 साल से फ्रेंडशिप था।
मैं लगातार उसको मैसेज करता था, लगातार मेरी बातें होती थी, लगातार वो भी कॉल करती थी, मैं भी करता था, वो भी करती थी, मैं भी करता था। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने देखा इस चीज को कि वो मुझे इग्नोर मार रही, इग्नोर मार रही है, इग्नोर मार रही है। मैं उसके गलतियों को माफी करते गया, अंदर ही अंदर दुख लेता रहा, तो चलो कोई बात नहीं, उसको हो सकता है कोई काम हो। बार बार बहाने देते रहा कि हो सकता है उसको कोई काम हो, कोई तो काम हो सकता है उसके परिवार वाले दुखी हो सकता है वो बीमार हो सकता है काम की वजह से मुझे याद नहीं कर रही हो। ऐसा करते करते मैंने 1 साल तक इस चीज को झेला। फिर एक दिन मैंने एक वीडियो में देखा तो मुझे समझ में आया कि साला मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी इज्जत की कोई पड़ी है कि नहीं भाई। मैं लगातार एक लड़की को मैसेज कर रहा हूँ, वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रही, वैल्यू नहीं दे रही है, वो मुझे कॉल ही नहीं कर रही, मैं ही लगातार कॉल किए जा रहा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैं अपना वैल्यू गिरा रहा हूँ, मैं अपना इज्जत गिरा रहा हूँ। खुद का रिस्पेक्ट कुछ है कि नहीं भाई। क्या बोलते हैं, एक अंदर का जो होता है रिस्पेक्ट ना, क्या बोलते हैं, खुद का मेंटल पीस है कि नहीं। मतलब लड़की को तुम लगातार मैसेज किए जा रहे हो। तब मुझे रियलाइज हुआ, उसी दिन उस लड़की को मैंने ब्लॉक किया। 10 साल की पुरानी दोस्त, समझ लो 10 साल की पुरानी दोस्त को मैंने ब्लॉक कर दिया। पिछले 6 महीने से मैंने उसको कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। वो भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। तुम नहीं करोगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अकेले आया हूँ, अकेले इस धरती से जाऊंगा, किसी की जरूरत नहीं है भाई, किसी की जरूरत नहीं है। क्या है भाई, 10 साल से दोस्ती है तो नहीं टूट सकता है क्या। 20 साल से एक पुराना घर में रह रहा हूँ, वो तोड़ के नया बना लूंगा, दूसरी जगह घर बना लूंगा। जरूरी है भाई। देखता हूँ भाई पुराना स्कूटर खरीदा है, उसी से तुम अमीर बने, तो उस स्कूटर को तुम छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अरे बेच दो, वो खटारा हो चुका है, क्या हो गया, उसके साथ यादें जुड़ी हुई थी। पुरानी चीजों को बेचो यार। एक पुराना घर है, मट्टी का घर, जिसमें तुम्हारे दादा परदादा रहते थे, तुम्हें तोड़ने में बड़ा डर लग रहा है, बड़ा खराब लग रहा है कि मेरे दादा यहाँ रहते थे। अरे तोड़ दो यार, क्या हुआ, तुम्हारे दादा रहते हैं तो। इतना इमोशनल फुल है हमारे इंडिया के लोग, और इसी चीज में मैं भी फंस गया था, जिसके कारण मैं लगातार धूप झेल रहा था कि भाई ये लड़की मुझे मैसेज क्यों नहीं करी। मैं इतना भाव दे रहा हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं इतना लॉयल हूँ, मैं हर किसी का हेल्प किया। मैं उस दोस्त का इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि जरूरी नहीं है तुम किसी का हेल्प करते हो तो तुम्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कम से कम रिस्पॉन्स तो देना चाहिए ना भाई। नहीं रिस्पॉन्स दी, नहीं मैसेज दी, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी उसको ब्लॉक मारो, ब्लॉक मारो। देखना, ब्लॉक मारने के बाद जो तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं जो तुम्हें मेंटल पीस मिलेगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। लेकिन तुम लोग नहीं, गिड़गिड़ाते रहो, अरे बोलो ना क्या गलती हुआ, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रही हो, वो और बोर हो जाएगी। वो लड़की बोलेगी ये क्या आदमी है, मेरे पीछे ही पागल रहता है, इसको तो कोई मिली ही नहीं। तो ये सब चीजें मुझे सीखने में समय लगा, और एक टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अकेले ही रहो, इन लोगों को ब्लॉक मारो। जो तुम्हारा वैल्यू नहीं करता, ब्लॉक मारो। चाहे वो बाप हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, सिस्टर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, ब्लॉक मारो जो तुम्हें वैल्यू नहीं करता है। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद का इज्जत बढ़ाओ। नहीं इज्जत करे वहां से निकल जाओ, जहां इज्जत मिले वहां रहो। अपने आप को ऐसा बनाओ भाई, दयालु, ईमानदार, ये सब घटिया चीजें है। सब चीजों का मिक्सिंग होना चाहिए भाई। लाइफ को ऐसे जियो, सब चीजों का मिक्सिंग होना चाहिए। कभी गर्मी लो, कभी ठंडा लो, कभी बरसात लो, थोड़ा ईमानदार रहो, थोड़ा बेईमान रहो, सब चीजों का मिक्सिंग होना चाहिए। किसी भी चीज को हाई लेवल पर मत जाओ, किसी भी चीज को भाई, कोई भी चीज हो जाए, हाई लेवल पर लेके जाओगे, फंसोगे एक दिन। जरूरत से ज्यादा ईमानदार बनोगे, फंसोगे। जरूरत से ज्यादा बेईमान बनोगे, फंसोगे। सब चीजों का मिक्सिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी तुम लाइफ को बड़े अच्छे से जी सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।